पीटर ने बिना किसी मेहनत के स्टील की तलवार तोड़ दी। जैक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपने दोनों हाथों से वार किया और आखिरकार उसे दूर फेंकने में कामयाब रहा। ये समझते हुए कि जैक के वार किसी हथियार से भी ज्यादा खतरनाक हैं, पीटर ने एक और भी ज्यादा खौफनाक तकनीक इस्तेमाल करने का फैसला किया। 5 जहरों का दुष्ट हथियार। उसके हाथ में काला सा पदार्थ उभरा जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसकी नसें काली और धुंधली पड़ गईं। घर पर हमें कौन दिखाई देता है। जब उसने दोबारा हमला किया तो उसके वार बेहद जोरदार थे। जैक को बचने का मौका नहीं मिला और पीटर ने उसकी बांह पकड़ ली। जख्म के रास्ते जहर तुरंत उसके शरीर में फैल गया। इस बार ये साफ था कि मुकाबला बराबरी का नहीं रहा। एक जोरदार लात से वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर पीटर ने उसे इतनी जोर से लातें मारी कि उसके शरीर से खून बहने लगा। जब वो उसे खत्म करने ही वाला था तभी जैक का बेटा माइक दौड़ता हुआ आया और पीटर के पैरों से लिपटकर अपने पिता की जान बख्शने की भीख मांगने लगा। बच्चे की मासूमियत देखकर पीटर ने जैक की जान बख्शने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल उसने बच्चे को उठाया और जोरदार बहाव वाली नदी में फेंक दिया। अपने पति को नदी के बहाव में बहते देख और ये न जानते हुए कि वो जिंदा बच पाएगा या नहीं, लीजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत नदी में छलांग लगा दी। पीटर ने अपने आदमियों को उन्हें बचाने का हुक्म दिया, लेकिन नदी के तेज बहाव से डरकर उन्होंने मना कर दिया। गुस्से में आकर पीटर ने अपनी तलवार निकाली और वहीं मौके पर ही उन सबको मौत के घाट उतार दिया। चमत्कार से जैक और लीजा बच गए। वे नदी में तैरते हुए एक पेड़ के तने से टकराकर रुक गए, लेकिन जहर के असर से जैक बेहोश हो चुका था। लीजा बड़ी मुश्किल से उसे घसीटते हुए किनारे तक लाई। पूरी तरह थक चुकी लीजा ने पेड़ों की डालियों से काम चलाऊ स्ट्रेचर बनाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब वो एक ऊंची चट्टान के पास पहुंची तो उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। उसके हाथों से स्ट्रेचर छूट गया और जैक दोबारा नदी में गिरने ही वाला था। किस्मत से जड़ी बूटियां लेने आया एक वैद्य ठीक समय पर वहां पहुंच गया और उसने जैक की जान बचा ली। राहत की सांस लेते हुए लीजा उस वैद्य के पीछे पीछे उसकी झोपड़ी तक गई। वहां वैद्य ने चांदी की सुइयों की मदद से जैक के शरीर से जहर बाहर निकाला। जैक की जान तो बच गई, लेकिन उसकी दाईं बाह की नसें और हड्डियां टूट चुकी थी। अब वो अपनी बाह में बिल्कुल भी जोर नहीं लगा सका था। यहाँ तक कि एक प्याला उठाना भी उसके लिए नामुमकिन हो गया था। अपनी पत्नी के हौसला बढ़ाने के बावजूद जैक्स अब खुद को एक बेकार आदमी समझने लगा है। वो अपना कटोरा फेंक देता है और कमरे से बाहर चला जाता है और लीजा को इन सब हालात के बीच अकेला छोड़ देता है। उस पल से वो पूरी तरह से निराशा में डूब जाता है और अपने दिन नशे में बिताने लगता है। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी हर पल उसके साथ रहती है। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती और हर मौसम में उसका साथ निभाती है। एक दिन एक सांप आता है और उसके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन जैक्स कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देता। उसकी पत्नी जो उस समय वहीं मौजूद थी हिम्मत जुटाकर उस सांप को खिड़की से बाहर फेंक देती है और फिर उससे पूछती है कि क्या उसे कोई चोट लगी है। आखिरकार उसके शब्दों ने उसके भीतर कुछ जगा दिया। जैक ने अपनी हार मानने वाली सोच को त्याग दिया और अपना दृढ़ संकल्प फिर से हासिल कर लिया। अपनी दाहिनी बाह की ताकत वापस पाने के लिए उसने 50 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन वाले एक लठे के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह बेहद मुश्किल था, लेकिन रोजाना के अभ्यास की बदौलत वो आखिरकार उसे बड़ी आसानी से संभालने लगा। उसकी ताकत तेजी से वापस आ गई। अब वो हजारों साल पुराने पेड़ों की छाल भी उधेड़ सकता है और सिर्फ एक घूंसे से विशालकाय पेड़ों को गिरा सकता है। लेकिन अपनी इस तरक्की के बावजूद जैक्स अभी भी संतुष्ट नहीं है। जैसे ही उसे पीटर की 5 जहर वाली तकनीक और उसके काले धातु के कवच की याद आती है, वो अपनी कोशिशें दोगुनी कर देता है। एक दिन जब वो अभ्यास कर रहा होता है तो वो खुद को जंगल के बीचों बीच पाता है। पहाड़ों में अक्सर जैसा होता है, अचानक उसके कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। वो जागता है, देखता है कि पेड़ों की चोटियों पर 2 रहस्यमयी गुरु खड़े हैं।